लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ना किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो हम उनसे जानते हैं कि इसका फाइनली क्या समाधान क्या है। इसका समाधान यही है कि आपको मोदी जी है, अमित शाह जी है, ये लोग इसमें लगे हुए ही है मुझे लगता है। और अभी इस वक्त एक अच्छी बात एक तरह से ऐसी हुई है कि जो कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले ट्रंप है, वो आज अमेरिका में प्रेसिडेंट करके, अध्यक्ष करके बैठ गए हैं। वो 20 जनवरी से उनका कार्यकाल शुरू होने वाला है 2025 से। तब तक के बाकी जो लोग पहले के थे, डीप स्टेट वाले और बाकी सब, उनकी एग्जिट हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने यूनो के साथ मिलके, यूरोप जिस कट्टरपंथियों की तकलीफ सह रहा है, जिस तरह से वहाँ के हालात है, वहाँ पे अभी कहीं जगह कुछ जगहों पे शरिया लागू करने की आवाज़ चल रही है, तो सारे कंट्रीज़ को ये पता है कि क्या हो रहा है। म्यांमार ने अपने वहाँ से, आपको पैसे पता है कैसे खदेड़ दिया। तो इस तरह से भारत को भी, भारत क्या सोचता है, हमारी जीडीपी, हमारा बाकी, देखो हमारे हालात जो है वो पाकिस्तान जैसे नहीं करने हैं। तो इसलिए भारत जो हर कदम उठाता है, अब उसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है, उसको देश को प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाना है। इन कट्टरपंथियों से लड़ते लड़ते वो गृह युद्ध नहीं शुरू करना चाहते। वो चाहते हैं कि देश के बाकी नौजवान, बाकी लोग, इनको एक अच्छा फ्यूचर मिले। भैया इनके अगर नाद में लगोगे तो डूम्सडे आ जाएगा। लेकिन हमारी पॉलिसीज़ जो मैंने बोला, हम दो हमारे दो, बस उन्हीं को योजनाओं का लाभ मिले। आई थिंक अभी इस वक्त मैं बार बार बोलता रहा हूँ, और यूपी में योगी जी ने वो लागू कर दिया है। ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं, ये सच है या नहीं, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड से मुझे पता नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें जब ये होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप इनके ऊपर नकेल कसी जाएगी और घर वापसी का कार्यक्रम बड़े पैमाने में करना चाहिए। क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता भी जो है, और धर्मनिरपेक्षता जो सेक्युलरिज्म, जो जिसको धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, वो जो झांसा भी दिया गया है, वो इंदिरा जी के टाइम पे दिया गया। फैमिली प्लानिंग हमारे लोगों की करवा गई। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता का झांसा दे के कन्वर्जन किया जाता है हिंदुओं का मुसलमानों में और क्रिश्चियनों में, ये बड़ी बड़ी टीमें लगी, इनके ऊपर भी नकेल कसी गई है। मुझे लगता है धीरे धीरे अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। सबसे पहले मदरसों पे हाथ डालना चाहिए, और इनकी जो ज़बरदस्ती है भोंगे से, ये चिल्लाते पोंगों से, वो पहले रुकानी चाहिए। क्योंकि 5 बार ये बोलते हैं कि भाई एक वही है, उसके सिवा और कोई नहीं है, और बाकी दूसरों की इबादत करना हराम है। ये कहाँ की बात हो गई जी? आप चिल्ला चिल्ला के बात बोलते हो। ये सब पे रोक लगनी चाहिए। और इनका जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो जो हलाल का सर्टिफिकेशन है वो कैंसिल करवाना चाहिए। वो सब प्रोसेस ही बंद कर देनी चाहिए। हलाल मीट ये वो आप मिडल ईस्ट के लिए रखो, मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, बाकी जगह पे ये चलेगा नहीं। बाकी हर प्रोडक्ट पे आपका हलाल, झाड़ू के ऊपर हलाल का ज़रूरत नहीं है आपका। तो ये सब पे आप नकेल कसोगे, मदरसा, हलाल सर्टिफिकेशन, इसके बाद में ये जो बिज़नेस में अपने लोगों को घुसा रहे, बाकी लोगों को बाजू कर रहे, यहाँ पर आपको 80% रिजर्वेशन लाना पड़ेगा। प्राइवेट में कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशंस को करना पड़ेगा, जैसे यूनियन वाले करते थे पहले। आज वो किया नहीं जा रहा है। आप बोलो कि हिंदुओं को जॉब दो, सस्ते में वो जॉब करेंगे, बांग्लादेशी म्यांमार वाले आके, कैसे चलेगा यहाँ पर? आप सीए लागू नहीं होने देते हो, वहाँ के हिंदू जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनको यहाँ नहीं देते हो, तुम होते कौन हो? अब मदीना साहब की आवाज़ भी बदल गई है, वो अलग भाषा बोल रहे। कितना बड़ा इन्होंने ये जलील जो औरंगाबाद जो अभी हमने उसका नाम जो हमने संभाजी महाराज के नाम से रखा है, तो वो आदमी भी यहाँ पे कितनी बड़ी रैली निकाल चुका है। अच्छा हुआ उन्होंने रैली निकाली, लोगों की आँख खुली, और इसकी वजह से आज जो ये रिज़ल्ट देखना पड़ रहा है ना, मस्ती का रिज़ल्ट है। उद्धव जी को भी यही समझ में आ गया होगा अभी सबको, जैसे पवार साहब को भी आ गया होगा समझ कि भाई हमने क्या गलती कर दी। हिंदुओं की ताकत ऐसे ही एक दिन आपको बड़े पैमाने पे अगले 2-3 साल में दिख ही जाएगी।